Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की, जिसमें हमने कुछ टॉपिक देख चुके हैं और अब आगे भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निबिड़ संकुलित संरचना, या इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की। किसकी? ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था में जो पार्टिकल होते हैं ना, कण होते हैं, वो अत्यधिक पास पास होते हैं। ठीक है, जो ठोस अवस्था में कण होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं। आपको पता है ठोस में कितने पास पास होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल एक व्यवस्था में होते हैं, एक व्यवस्था में होते हैं। और इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, तो देखो, ठोसों में अवयवी कण, मैं आपके इसके बारे में बताता हूं। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान हो, मध्य कम से कम रिक्त स्थान हो। ठीक है, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान हो। कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में जगह नहीं होती। अगर उनके बीच में जगह बन जाए तो वो क्या हो जाएंगे? थोड़े से नरम हो जाएंगे, और ज़्यादा जगह बन जाए तो वो द्रव में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः ऐसी संरचना हमारे पास, या इस प्रकार बनी संरचना, इस प्रकार बनी संरचना क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। ठीक है, तो ठोसों में जब अवयवी कण पास पास होते हैं तो एक व्यवस्था बनती है। उस व्यवस्था को, उस संरचना को हम क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं हमको पढ़ना है। ठीक है, हमको इसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, देखो, जो ठोस के कण होते हैं ना, उनको हम गोलाकार रूप में मानते हैं। किस मानते हैं? गोलाकार। एक विमीय का मतलब एक डायरेक्शन में लगा सकते हैं हम। एक विमीय का मतलब एक डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो देखो, जब हमारे पास अवयवी कण एक विमा में स्थित हो, यानी कि एक डायरेक्शन में स्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए एक पंक्ति में रखते हैं, या एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं। एक पंक्ति में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, एक पंक्ति में हम व्यवस्थित करते हैं। देखो, एक पंक्ति में मैंने यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया। अब देखो, जो ये अवयवी कण है ना, अवयवी कण, यहाँ पे एक अवयवी कण जितने कणों के संपर्क में रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। संख्या। एक जो गोला है
वो जितने गोलों के संपर्क में रहता है उन गोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। मान लीजिए ये कोई गोला है, एक गोला है, ये कितने गोलों के संपर्क में है, 2 गोलों के संपर्क में है। ठीक है, 2 गोले इससे टच करते हुए हैं, 2 गोलों ने इसको टच किया हुआ है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी, 2 होगी। जितने गोले स्पर्श करेंगे उतनी हमारे पास क्या होगी, उपसह संयोजन संख्या होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं द्विविमीय की। ठीक है, अब हम बात किसकी करते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। ठीक है, द्विविमीय का मतलब 2 डायरेक्शन में, 2 विमा में, यानी कि एक तो हम इस तरीके से पंक्ति व्यवस्थित कर रहे हैं और एक तरफ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि हम गोलों को इस तरीके से भी लगाए जा रहे हैं और इस तरीके से नीचे भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी बढ़ा रहे हैं हम और इस डायरेक्शन में भी हम पंक्ति को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हम बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ठीक है, अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन कौन सा होता है, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो वर्ग निबिड़ संकुलन या द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में किसकी सहायता ली जाती है, एक विमीय की। ठीक है, अब द्विविमीय में क्या है, हमने जब एक विमीय पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एक विमा में, एक पंक्ति में व्यवस्थित कर देते हैं गोलों को। ठीक है, एक पंक्ति में व्यवस्थित कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक विमा वाली कई पंक्तियां, एक विमीय निबिड़ संकुलन को कई जगह व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास सिर्फ एक पंक्ति थी, अब इसके नीचे हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति रख दी। क्या किया, दूसरी पंक्ति रख दी। ठीक है, ये मैंने दूसरी पंक्ति यहाँ पे रख दी। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति रख दी, लेकिन दूसरी पंक्ति बिल्कुल इसके नीचे रखी जानी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये पंक्ति है ना वैसे ही ये है। ठीक है, ये सारी पंक्ति एक जैसी होनी चाहिए, सारी पंक्ति एक जैसी होनी चाहिए। इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसलिए हम इसको ए निबिड़ संकुलन भी बोल सकते हैं, ए व्यवस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी पंक्तियां एक जैसी है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये वाली भी एक जैसी है, ये वाली भी एक जैसी है, ये वाली भी एक जैसी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, एक जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक गोला है, एक अवयवी कण है, वो कितनों के संपर्क में है, वो 4 के संपर्क में है। वो कितनों के संपर्क में है, 4 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपसह संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, 4 होगी। क्या होगी, उपसह संयोजन संख्या 4 होगी। ठीक है, और देखो इसके आसपास के 4 गोले मिलाने पर, इसके आसपास के 4 गोलों को मिलाने पर हमारे पास कौन सी संरचना बन रही है, वर्ग बन रही है। इसलिए हम इसे बोलते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम द्विविमीय पड़ा। अब दूसरा देखो, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर मैंने आपको बताए थे 2 थे। एक तो हो गया द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो षटकोणीय की बात करते हैं। एक तो ये हो गया, एक हमारे पास है द्विविमीय षट, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, षटकोणीय, षटकोणीय। ठीक है, तो षटकोणीय में कैसी व्यवस्था होती है, पहले तो हम एक विमीय पंक्ति को व्यवस्थित करते हैं, एक विमीय पंक्ति को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है,
फिर देखो यहाँ पे जो इसके गड्ढे हैं ना, गड्ढे हैं, खालिस्तान है, गर्त है बोलते हैं इनको, यहाँ पे हम दूसरी पंक्ति व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि जो ऊपर वाली पंक्ति है और नीचे वाली पंक्ति है वो किस तरीके से व्यवस्थित होगी। ऊपर वाली पंक्तियों के जो गड्ढे हैं, गर्त हैं, खालिस्तान है, वहां पे हमको क्या करना है, फिक्स करना है दूसरी वाली पंक्ति को। अब अगर हमारे पास तीसरी वाली पंक्ति की बात आए तो तीसरी वाली पंक्ति क्या होगी, दूसरी वाली पंक्ति के गर्त में होगी, दूसरी वाली पंक्ति के गर्त में होगी। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारे पास तीसरी वाली पंक्ति होगी ना, वो पहली वाली पंक्ति के समान होगी। वो क्या होगी, पहले वाली पंक्ति के समान होगी। ठीक है, अगर हम इसको ए बोलेंगे ना तो इसको हम बी बोलेंगे, और तीसरी वाली को क्या बोलेंगे, फिर ए बोलेंगे। ऐसे ही हमारे पास ये पूरी व्यवस्था क्या होती है, ए बी प्रकार की होती है। यानी कि पहली लाइन तो इस तरीके से, दूसरी लाइन इसके गड्ढे में, ठीक है, तीसरी लाइन इसके सीध में, ए वाली जैसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी भी पार्टिकल को ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, इसके चारों तरफ के गोलों को मिला दो, चारों तरफ के गोलों को मिला दो। ठीक है, मैंने मिला दिया। इस अवयवी कण से इस गोले से कितने गोले संपर्क में हैं, 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपसह संयोजन संख्या है वो कितनी होगी बच्चों, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ पे उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो किस तरीके की आकृति बन रही है, षटकोणीय बन रही है, षटकोणीय बन रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं द्विविमीय षटकोणीय संकुलन। ठीक है, द्विविमीय षटकोणीय संकुलन बोलते हैं, या षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं दूसरी वाली पंक्ति को पहली वाली पंक्ति के अंदर, इसलिए यहाँ पे जो जगह होती है ना, खालिस्तान होता है, वो बहुत कम बचा होता है। कितना खालिस्तान बचा होता है उसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, त्रिविमीय आएगा। कौन सा आएगा, त्रिविमीय आएगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, लेकिन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात हमारे पास आज नहीं हो पाएगी, वो हमारे पास कल ही हो पाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस द्विविमीय तक ही करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।